न्यूज़ विद करुणा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा गोस्वामी। इस वक्त आप लोग हैं मेरे साथ न्यूज़ विद करुणा जी चैनल पर। जैसे कि आप मेरे साथ देख ही पाएंगे कि यहाँ पर हमारे साथ हैं सलाउद्दीन जी, और ये यहाँ पर जो है श्री राम कॉलोनी में ये भावी प्रत्याशी हैं। किससे? आम आदमी पार्टी से। भाई साहब, आप ये बताएं पहले तो, आप आम आदमी पार्टी से कब जुड़े? आम आदमी पार्टी से मैं 2013 से जुड़ा हूँ, और जुड़ा तो तकरीबन आंदोलन से ही था। जो आंदोलन चल रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ, अन्ना जी का, मैं उससे ही जुड़ा था। लेकिन जब पार्टी फॉर्म हुई तो मैं मई 2013 से ऑफिशियली मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूँ। और इस वक्त माइनॉरिटी विंग में मैं प्रदेश में मीडिया देखता हूँ, और यहाँ पे फ़िलहाल इस वार्ड का पर्यवेक्षक हूँ के तौर पे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। हम आपको बता दें, पर्यवेक्षक मतलब होता है ऑब्जर्वर। मतलब यहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहे हैं, वो उन सब की निगरानी की जाती है। यही सर? जी एग्जैक्ट यही है। यही है ना? तो सर, आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने क्या क्या परिवर्तन लाए? जैसे पूरी दिल्ली में आपको पता है आम आदमी पार्टी ने जिन चीज़ों में काम किया वही सारी चीज़ें यहाँ भी हुई हैं। लेकिन बहुत सारी समस्याएं यहाँ अभी हैं जिस पे हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। जैसे यहाँ पानी अभी तक नहीं पहुँचा था, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पानी भी यहाँ पहुँच जाएगा। यूजीआर सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बनके तैयार है, और बहुत जल्द यहाँ पानी भी खोल दिया जाएगा। इसके अलावा और कुछ चीज़ें थीं। यहाँ सड़कों की हालत नहीं अच्छी है। वो चूँकि एमपी हमारे जो हैं यहाँ के मनोज तिवारी जी हैं, वो आम आदमी पार्टी से नहीं बीजेपी के हैं, तो वो क्षेत्र की अनदेखी भी कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी से ही यहाँ के एमएलए साहब भी हैं जो इस इलाके पे जिनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। तो काउंसलर की अगर बात करें तो काउंसलर भी हमारे आम आदमी पार्टी के काउंसलर यहाँ थे, लेकिन चूँकि आम आदमी पार्टी एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। एमसीडी में पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार है, आपको पता है, और उन्होंने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना रखा। तो वही सेम चीज़ें यहाँ भी हैं। कागज़ों में कर्मचारी हैं लेकिन ज़मीन पे कोई काम करने वाला नहीं है। तो ऐसे में काम करना भी मुश्किल हो रहा है। और इस बार उम्मीद है कि दिल्ली में तीनों कारपोरेशन में, तीनों एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। और इंशाल्लाह अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बेहतर तालमेल से, क्योंकि दिल्ली में हम अच्छा काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हम अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि एमसीडी में अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि हमारी नीयत ठीक है, हमारा इरादा ठीक है। एक सवाल आपसे और आता है, क्योंकि देखिए ये जो एक बहुत छोटा चुनाव होता है, लेकिन लोगों के बहुत करीबी रहते हैं आप लोग। अगर हम लोग वार्ड के चुनाव की बात करें तो आप ये बताएं कि अगर आपके वार्ड की स्पेसिफिकली बात करी जाए, आप ऑब्जर्वर हैं, तो इसमें और क्या क्या परेशानी है? क्योंकि अभी हम लोग आए यहाँ पे, रोड की तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, और उसके अलावा और क्या क्या परेशानी है? अगर हम घर परिवारों की भी बात करें तो यहाँ पर लोगों के काम काज का क्या ज़रिया है, यहाँ पर नालियों का क्या हाल है, थोड़ा उसके ऊपर भी थोड़ा अपना। देखिए, यहाँ की नालियाँ और सड़कें, जो छोटी सड़कें हैं कारपोरेशन के दायरे में जितनी हैं, वो सब टूटी पड़ी हैं। उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया गया। पिछले 5 सालों में कारपोरेशन ने 1 रुपया यहाँ नहीं लगाया है फंड के नाम पे। तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ लगेगा नहीं तो उसकी हालत कैसी होगी। दूसरा, सरकार, दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जितना हो सका, यहाँ अभी बहुत जल्द हमने वो सर्विस रोड जो आप पीछे की तरफ डीडीएल लैंड के साइड में है, कब्रिस्तान वाला रोड है, वो बहुत जल्द बनने वाला है। उसके लिए मैं 2 महीने से लगा हूँ कोशिश। अभी पिछले हफ्ते ही माननीय मंत्री से मैं मिल के आया हूँ, उनसे अनुरोध करके आया हूँ, बहुत जल्द वो बन जाएगा। उसके अलावा जो मैंने बताया, जो मेन समस्या यहाँ इलाके की थी, पानी की थी, और वो बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है। आपको पता होगा कि यूजीआर बन के तकरीबन तैयार है, उसका ट्रायल भी चल रहा है। सर, आपने यहाँ पर विपक्ष की जो भूमिका निभाई, क्योंकि विपक्ष की अगर भूमिका निभाएं तो आपने किस हद तक जो है यहाँ पे विपक्ष की जो भूमिका रही उसमें आप सक्रिय रहे? एमसीडी में हम लोग विपक्ष में थे, और जितना इन पे हमने एज ए विपक्ष जितना हो सका है हमने हर मुद्दों को उठाया है, चाहे सदन में उठाया हो या सदन के बाहर उठाया हो, चाहे उस सड़कों तक ले जाना पड़ा हो, हम सड़कों तक भी गए हैं, और उनके काले करतूतों को हमने उजागर किया है। और हमारे अलावा कोई विपक्ष नहीं था। वैसे तो कांग्रेस भी है, लेकिन आज तक कहीं आपने नहीं सुना होगा कि एमसीडी के खिलाफ कांग्रेसियों ने कहीं एक भी धरना प्रदर्शन किया हो, जबकि हमारा आए दिन प्रोटेस्ट, आए दिन इनके खिलाफ जो भी चीज़ें हैं, इनके करतूतों की, इनके करप्शन को हम उजागर करते रहते हैं।
सर एक सवाल और आता है कि कहा गया कि हर वार्ड के अंदर जो है कि आम आदमी पार्टी ने जो है वो ठेके हर जगह खुलवा दिए, तो हर वार्ड में कहा गया कि 4 ठेके खुलेंगे। विपक्ष है, बीजेपी जो है बहुत सारी जो है आरोप लगा रही है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी से आप लोगों को ये पूछना चाहिए था, क्या उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो गई? बीजेपी से ये पूछना चाहिए था, क्या उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो गई? क्या मध्य प्रदेश में शराब बंद हो गई? या जहाँ जहाँ उनका शासन है क्या वहाँ शराब बंद हो गई? तो अब आपके जो मुद्दे रहेंगे, अगर हम आपको शराब के मुद्दे पे पहले रेगुलराइज नहीं था, ठेकों का बंदर बांट हुआ करता था। नेता अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को ठेका दिलवा देते थे, उससे मोटी कमाई करते थे। इसको दिल्ली सरकार ने एक रेगुलराइज कर दिया है। और तो वो सर रेगुलराइज का मतलब ये थोड़ी होता है कि जैसे कि तेलीवाड़ा में कहा जा रहा था कि जो चलती फिरती रोड है उस जगह पे भी क्या कहते हैं ठेके खोले जाएंगे, तो वो भी तो कहीं ना कहीं आप लोग ये तो सोचिए कि वो गलत है। मैं इसमें एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा इसमें आपको भी समझना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए। जैसे ये मेरा इलाका है, इस इलाके में अगर लोग नहीं चाहेंगे तो शराब का ठेका नहीं खुलेगा। आपको एक मीट की दुकान खोलनी है तो एक दुकान इधर एनओसी लेनी पड़ती है, और शराब की दुकान खोलने के लिए इलाके के लोगों की एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर इलाके के लोग नहीं चाहते हैं वहाँ नहीं खुलेगा, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि कंपलसरी है। जहाँ वो कंपनी है, कंपनी को दिया है, वो कंपनी जहाँ लोगों की डिमांड होगी वहाँ खोलेगी। और जाहिर बात है जहाँ उसका माल बिकेगा वो वहीं बेचने जाएगी, ऐसी जगह पे कहाँ क्यों जाएगी जहाँ उसका विरोध हो रहा हो। सर एक सवाल और कि अब आप दिल्ली में आपसे पहले 750 ठेके थे, अभी जो अभी नए प्रोविज़न में 10 कम है, 740 या 742 ही हैं, जबकि वो ठेके हमारे बनाए हुए नहीं थे। हमारा वजूद तो 2012 में हुआ है, और उससे पहले कांग्रेस की हुकूमत रही, यहाँ बीजेपी की हुकूमत रही। ये ठेके उनके पीरियड के हैं, हमने रिन्यू कर दिया है। सर एक सवाल और आता है कि अगर आपको टिकट मिलती है तो आप किस तरीके से जो है इस एरिया की बात करें तो किस तरीके से सुधार करेंगे इसमें? देखिए यहाँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, यहाँ सबसे जो मेन दिक्कत है एज ए कारपोरेटर या एज ए काउंसलर काम करने की, सबसे बुनियादी चीज़ है सफाई व्यवस्था। गलियाँ साफ़ नहीं हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, टिपर नहीं आता है टाइम से, कचरा नालियों से निकाल देते हैं, 4-4 दिन पड़ा रहता है, वापस फिर नाली में चला जाता है। तो मेरा मेन फोकस रहेगा यहाँ की सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करूँ। उसके अलावा बेसिक एजुकेशन, जो एमसीडी के प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली सरकार के स्कूलों को ठीक किया है, मिडिल क्लास के स्कूलों को, सेकेंडरी स्कूलों को, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को जैसे हमने ठीक किया है, हम चाहते हैं कि उसी तरह से हम प्राइमरी स्कूलों का भी कायाकल्प करें, ताकि एक क्रीम निकल के ऊपर तक जाए और गरीब उससे फ़ायदा उठाए। तो आपको अगर पार्टी को टिकट देनी चाहिए तो किस बिना पर देनी चाहिए? आपने ऐसा क्या काम किया है कि आपको पार्टी को टिकट देनी चाहिए? ये चीज़ें पार्टी को भी पता हैं और लोगों को भी पता है। ये थी हमारी खास बातचीत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।